नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ फर्स्ट में आपका स्वागत है। पिछले कई महीनों से न्यूज़ फर्स्ट लगातार उन मुद्दों को लेकर आपके सामने आया है जो लोगों से सीधे जुड़ाव रखते हैं, संवेदनशील है, मार्मिक है। और इन दिनों इसी तरह का एक मुद्दा जो है समाज को दो भागों में विभाजित करता साफ नजर आ रहा है। जी हाँ, एक तरफ मानवीय लोगों पर, विशेष रूप से बच्चों पर, और दूसरे जो साधारण लोग हैं उन पर होने वाले हमले, विशेष रूप से ये हमले कुत्तों द्वारा किए जाने वाली बात की जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो है नृशंस तरीके से कुत्तों पर तथा अन्य जो जानवर है उन पर लगातार निर्ममता और उनके साथ अराजकता बरती जाती है, वो भी खुलेआम पर। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत दर्दनाक है, ये दोनों स्थिति में समाज कहीं ना कहीं विकराल स्थिति में पहुंचता जरूर नजर आ रहा है। इसमें एक तरफ सरकार प्रशासन कहीं ना कहीं बात करती है कि हम पूरी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये हादसे और ये घटनाएं लगातार बढ़ती सामने नजर आ रही है। इसी विषय को लेकर एक तरफ पशु प्रेमी है, दूसरी तरफ सरकार है। मांगे दोनों तरफ से उठती है, लेकिन इसका आखिर निराकरण क्या होगा, सामाजिक इसका संतुलन बने, उसको लेकर क्या एक अच्छी विचारधारा समन्वयक बन सकती है, इसको लेकर हमारे साथ आज मौजूद है बहुत विशेष गेस्ट, जिन्होंने तकरीबन अपने जीवन का बहुत बड़ा समय पशु प्रेम में बिता दिया। तकरीबन 2011-12 के पहले से स्मिता मीरे जी जो है जानवरों के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। उन्होंने हर तरह से हर दिन हर लम्हा उनका जानवरों की सेवा में बीतता है। सेव स्पीचलिस्ट की जो फाउंडर मेंबर होने के साथ साथ अपना जो है वो भी चलाती है शेल्टर, और तकरीबन 250 कुत्ते जिनकी सेवा लगातार करती है। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगी स्मिता जी, कहीं ना कहीं बटा हुआ है समाज इन दिनों? हाँ, बटा हुआ है समाज, और ये जो आक्रामक रूप ले रहा है, जो डे बाय डे हम लोग जो देख रहे हैं कि कैसे चेंजेस और कैसे कैसे लोगों की सोच में बदलाव आते जा रहा है, वो अभी दिख रहा है। डॉग्स आज नहीं है, डॉग्स सालों से यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम लोग ये बात करें, चलो एंड पे भी आ जाए एक डिसीजन की कि कुत्तों को यहाँ से हटा दिया जाए, मतलब अल्टीमेटली इनडायरेक्टली वो किलिंग है। आज हमारे प्रशासन के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहां पर ये स्ट्रे डॉग्स को उठा के आप शेल्टर्स में रख सको, ना ही उनके पास उतना फंड्स है कि वो उनके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट कर सके। आज बेसिकली जो स्टरलाइजेशन जैसे प्रोग्राम्स जो होते हैं, हम लोग नागपुर की बात करते हैं, नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, यहाँ पर जो स्पेइंग, स्टरलाइजेशन, न्यूट्रिंग जो बोलते हैं डॉग्स की, ये कितने सालों से चलती आ रही है। ये काम एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का है, स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का है, स्टेट एनिमल वेलफेयर का है। सो इन लोगों को इन्वॉल्व ना करते हुए ये पूरा पब्लिक फंड यूटिलाइज किया जा रहा है। इन्होंने 42,600 अराउंड की सर्जरीज इन्होंने बताई है कि जो ये की है। चलो लेट्स कंसिडर ये डेटा भी सही है, लेकिन यहाँ जो फंड्स यूज किया गया वो पब्लिक फंड है। जब आपके पास स्टेट से फंड नहीं आ रहा है, आपके पास सेंट्रल से फंडिंग नहीं है, आपके पास सिर्फ पब्लिक फंड है, तो क्या ये चीज सही है कि जो रास्ते पे डॉग खाना खा रहा है उसको शेल्टर में बंद कर दिया जाए? दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि सारे डॉग्स जो होते हैं वो एग्रेसिव नहीं होते हैं। कुछ ही डॉग्स होते हैं जो एग्रेसिव बिहेव करते हैं। इनका डेटा एक्चुअली हम तक कभी पहुंचता ही नहीं है। हम एज एन एनजीओ कई बार कोशिश करते हैं लोगों से बात करने की। बीच में हम लोगों ने एक मुहिम भी छेड़ी थी जहां पर हम लोग रीच कर पा रहे थे, बट फिर ये जो मीडिया में पब्लिकेशन होने लग जाता है कि कुत्तों का आतंक, कुत्ते नोच रहे हैं, कुत्तों ने 26 लोगों को एक दिन में बाइट कर रहे हैं। आपको कैसे पता कि 26 लोगों को बाइट कर रहे हैं? आप एक फिगर जब कैलकुलेट करते हो किसी हॉस्पिटल का, मैंने एक आरटीआई फाइल की थी नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, जहां पर हम लोगों ने जो हॉस्पिटल्स उनके अंडर आते हैं वहां से हमने एक स्पेसिफिक डेटा मंगाया था कि आपका इस स्पेसिफिक टाइम पे इन 5 सालों में कितने डॉग बाइट्स हुए हैं, कितने लोगों ने एंटी रेबिस के वैक्सीनेशन हुए। आप डॉग बाइट को कैसे कैलकुलेट करोगे? डेफिनेटली जो गवर्नमेंट के इसमें वैक्सीनेशन लगे हैं उस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करोगे। सबसे पहली गलती कि हर एक वैक्सीनेशन को एक नया डॉग बाइट कंसिडर करना। एंटी रेबिस के वैक्सीन का डोज जो होता है वो 3 या 5 ऐसे लिया जाता है। सो जब हर बार मुझे डॉग बाइट हुआ, मैंने फर्स्ट वैक्सीन ली, मैं सेकंड वैक्सीन लेने जा रही हूँ, तो वो तो फर्स्ट डॉग बाइट का ही केस है, उसके ऊपर वापस से सेकंड डॉग बाइट रजिस्टर हो गया। दूसरी बड़ी चीज कि 1000 अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि एक हॉस्पिटल में 1000 डॉग बाइट्स हुए हैं, उसमें से 600 तो वैसे भी पेट डॉग बाइट्स है। पेट डॉग्स नॉर्मली खेलते खेलते
नाखून लग जाना, दांत लग जाना या कभी कभी स्क्रैच लग जाना, ये भी डॉग बाइट्स में कंसिडर किए स्मिता जाते जी, हैं। सरकारी डेटा जो है काफी चौंकाने वाला है। 2030 में 30 लाख के तकरीबन जो है डॉग बाइट्स दर्ज की गई। 2024 का आंकड़ा बढ़ता है 37 लाख, मतलब 3.7 मिलियन डॉग बाइट्स काउंट की गई। अलग अलग राज्य देखिए, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, लेकर अलग अलग 30,000 से लेकर 40,000 इस तरह के डॉग बाइट्स हो रहे हैं। ये क्या इन्हें हमले में गिना जाए या इसे क्या गिना जाए? बिल्कुल नहीं, ये हमले नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, डॉग बाइट ये अलग एक विषय है। डॉग बाइट्स में मैक्सिमम डॉग बाइट्स जो है वो पेट डॉग बाइट्स है, स्ट्रे डॉग बाइट्स नहीं है। हमें एक और फिगर दिया गया था कि 20,000 डॉग बाइट्स से लोग मरते हैं। हाँ, होते हैं, मतलब हम डिनाई नहीं करें कि डॉग बाइट्स नहीं है। मैं एक एनिमल लवर हूँ, लेकिन मैं एक ह्यूमन बीइंग भी हूँ, फैमिली मेरी भी है, बच्चे हमारे यहाँ पर भी है। सो हम लोग कभी उस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे कि अगर एक डॉग एग्रेसिव है, अगर वो लोगों को काट रहा है तो उसको नहीं ले जाना है या उसके ऊपर सॉल्यूशंस फाइंड आउट नहीं करने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें उसके ऊपर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। आप हमें अलाउ करेंगे तो हम लोग कुछ काम करेंगे। ये जो डेटा बताया गया है, तो आपको मैं बताना चाहूंगी 1,70,000 लोग मरते हैं रोड एक्सीडेंट्स में हर साल। 30 लाख लोग मरते हैं एयर पोल्यूशन से। तो क्या हम पटाखे फोड़ना बंद कर देते हैं क्या? 1.5 लाख से ज्यादा लोग मरते हैं कैंसर से। तो क्या अल्कोहल बेचना बंद हो जाता है, गुटखा बेचना बंद हो जाता है, सिगरेट्स बंद हो जाती है? वो तो सारी चीजें चलती है। सो डेथ का रेशो तो हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो एक ही रेशो भी है कि 2005 में 273 लोग रेबीज केसेस से मरते थे, आज वो 54 पे आए हैं। सो आप सोचिए कि हम लोग डेवलपिंग चीजों पे तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसको प्रेजेंट गलत तरीके से किया जा रहा है कि अगर कुछ और साल हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो ये जो रेबीज केस से जो लोग मर रहे हैं, जो 54 लोगों का भी रेशियो बताया गया है, शायद अगले साल तक ये 0 हो जाए। बट अगर डॉग्स हटा दोगे तो फिर तो आपने पूरी टेरिटरी खाली कर दी, उसमें नए डॉग्स आ गए, तो आपने वापस सारी सिचुएशन फिर आके 2005 खिला दी। तो वो चीजें तो मतलब गलत डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। स्मिता जी, बेहद डरावनी तस्वीरें जो है आती है सामने में। छोटा सा नन्हा सा बच्चा बच्ची है, झुंड जो है कुत्तों का झपट पड़ा है, नोच रहा है। कई डॉग बाइट्स, कल भी नागपुर में जो है एक डॉग बाइट काउंट किया गया और इसमें तकरीबन ज्यादा 20% जो पीड़ित है वो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। इसे किस तरह से देखते हैं? क्या बच्चे जरूरी नहीं है हमारे लिए? बिल्कुल है, और बिल्कुल है, और होने भी चाहिए। ये जो केसेस होते हैं हमें भी बहुत बुरा लगता है, बट जैसे मैंने बताया था कि ये डेटा जो टाइप के डॉग्स एग्रेसिव है, अटैकिंग है, क्या वो आज हमें पता नहीं है कि वो अटैकिंग है? वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर वो जो डॉग लवर है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्होंने इस बारे में प्रशासन से बात करनी चाहिए। उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने हमसे बात करनी चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। मीनवाइल लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एनजीओज को रीच करिए कि उनके लोकेशन में इतने डॉग्स हो चुके हैं जिससे ह्यूमंस को थ्रेट क्रिएट हो रहा है। आप हमें बताएंगे नहीं तो हम तक वो डेटा कैसे पहुंचेगा? सो वो एक चीज है कि डॉग अटैकिंग हो रहे हैं कई किसी जगह में। अब इसके ऊपर भी अगर दो चीज देखा जाए तो लोग भी मारते पीटते हैं। मोस्टली बच्चों को पेरेंट्स की तरफ से ऐसे भी फीड किया जाता है कि वो डॉग को पीटो, आते जाते उसके ऊपर साइकिल चढ़ा देना, उसकी पूंछ पकड़ के घिसना। एक अभी रिसेंटली केस हमने रेस्क्यू किया गोरेवाड़ा से, एक छोटा सा बच्चा है 1.5 महीने का, उसको एक लड़का 12 साल का बच्चा, उसने उसको साइकिल से पीछे से घसीट घसीट के लाए। दोनों में से एक मर गया, एक हम शेल्टर उठा के ला लिए। अब ऐसे बच्चों को भी समझाना जरूरी है कि जबरदस्ती किसे नहीं छेड़ना है, जबरदस्ती मारना पीटना नहीं है। बीइंग एन सिटीजन, हम लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जब हम लोग सॉल्यूशंस चाहते हैं ना, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे सामने, मैं डॉग लवर नहीं हूं, बट मेरे सामने अगर कुत्ते को कोई बेवजह पीट रहा है तो मुझे रोकना है, क्योंकि वो तो मार पीट के चला जाएगा, उसके विक्टिम्स हमेशा इनोसेंट बनेंगे, वो चाहे डॉग्स हो या चाहे एनिमल्स हो। डॉग्स उसे ही काटेंगे, वो तो मार के चला गया, उसके लिए तो बाकी एनिमल्स, उस टाइप के पर्टिकुलर इंसान उसके लिए थ्रेट बन गया, उसके ऊपर वो अटैक करेगा। सेम वे से हमारे जो एनिमल्स के ऊपर जो अटैक होते हैं, उनको जिंदा जला दिया था। लास्ट एक्स तहसीलदार थे, उन्होंने 4 बच्चों को जिंदा जला दिया था। तो ये चीजें भी बहुत है जो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमें सॉल्यूशंस पे बात नहीं करने दी जा रही है। मैम, लगातार जो है जनसंख्या बढ़ेगी, कुत्तों की भी बढ़ेगी, बाकी जानवरों की जिस तरह बढ़ रही है, प्रकृति का जो संतुलन है उसमें कितना बदलाव, कितना फर्क आपको लगता है कि होगा इससे? देखिए, अगर स्पेसिफिकली डॉग्स की बात करें, आज से 10 साल पहले का आप सेंसस देखिए,
90,000 थे। आज भी एनएमसी की तरफ से जो सेंसस है वो भी 90,000 1 लाख का है, तो वो तो बढ़ ही नहीं है। स्टरलाइजेशन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, वैक्सीनेशन उसके ऊपर बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ रेबीज से कोई डेथ नहीं है। सो ये प्रूव कर रहा है कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन प्रॉपरली किए जा रहे हैं एनिमल लवर्स की तरफ से, स्टरलाइजेशन किए जा रहे हैं। और अब अगर बात करते हैं कि डॉग्स को पूरी तरह से हटा दिया जाए, तो आप इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या हमें वो राइट्स है? हमें तो आर्टिकल 51G ने तो उतना अधिकार दिया है कि हम उसके ऊपर हम अपना कंपैशन दिखा सकते हैं, फिर चाहे वो नदी हो, चाहे झाड़ हो, पौधे हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, सबके लिए हमारा कंपैशन का हक हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो अगर हम लोग इकोलॉजी से वो चीज को, एक स्पीशीज को हटा देंगे, तो आपको नहीं लगता कि वो डिस्टर्ब हो जाएगी चीजें? डॉग्स को हटा देंगे तो प्लेग, रैट्स ज्यादा बढ़ जाएंगे, प्लेग आने की चांसेस है। फिर आप बोलोगे रैट्स को हटा दीजिए, मंकीज बढ़ जाएंगे, फिर बोलेंगे मंकीज को हटा दीजिए। कुछ समय बाद बोलोगे कि गाय को हटा दीजिए, क्योंकि रेबीज ये कंसेप्ट के ऊपर ही ऐसा ऑर्डर आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि रेबीज के वजह से हम किसी ह्यूमन लाइफ को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वी अंडरस्टैंड, बट डॉग से ही रेबीज नहीं फैलता है, गाय से भी होता है, बंदर से भी होता है, चूहों से भी होता है, पिग्स से भी होता है। सो ऐसे एनिमल्स बहुत सारे जिनसे रेबीज फैलता है। तो आप इन सबको हटा दोगे, व्हाट डू यू थिंक कि एंड में क्या बचेगा? तो हमारी इकोलॉजी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। एक स्टडी आई थी कि जहां पर एक पर्सन ने चिड़िया मार दी थी, फिर अचानक दूसरी स्पीशीज वहां बढ़ गई विद इन 6 मंथ्स, फिर फाइनली उनको लोगों को बाहर से चिड़िया लानी पड़ी। सो इस टाइप की चीजें हैं कि हम इकोलॉजी को तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बट यस, ह्यूमन लाइफ एनी लाइफ इज इम्पोर्टेंट, चाहे वो इंसान की हो चाहे जानवर की हो। बिल्कुल। स्मिता जी, आप जैसे कई पशु प्रेमी हैं, कई संगठन है जो जाके मदद करते हैं, वैक्सीनेशंस करते हैं, इस पूरे मामले में, क्योंकि आप इस क्षेत्र में काफी लंबे समय से काम कर रही, प्रशासन का और सरकार का कितना योगदान है? योगदान थोड़ा बहुत रहा है जो उन्होंने उनके लेवल पे किया है, बट जो होना चाहिए वो नहीं है। बहुत सारी कमिटीज बनती है। जब पता है डॉग इतना हीटेड टॉपिक है, जब पता है डॉग का न्यूसेंस ही हमारे लिए हेडलाइन है, तो क्यों गवर्नमेंट या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिटीज में हमें इन्वॉल्व किया जाता है? क्यों हम लोगों से सारी चीजें छुपाई जाती है? क्यों ट्रांसपेरेंसीज नहीं रखी जाती है? इलीगल कैचिंग की जाती है। हमने कई बार रीच किया है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि डॉग ये टेरिटरी एनिमल है। नॉर्मल शांत बैठने वाला डॉग जो किसी ने अपने घर के बाहर रखा हुआ है, उसका खाना पीना सब कुछ सही है, कोई डॉग बाइट नहीं, कोई किसी के पीछे भागता नहीं, सिर्फ मुझे कुत्ता पसंद नहीं है, इसकी कंप्लेंट पे वो कुत्ते उठाए जाते हैं, किसी और लोकेशन में छोड़ दिए जाते हैं, फिर वहां डॉग फाइट होती है, फिर वहां डॉग बाइट्स के केसेस बढ़ते हैं। और जो अभी अटैक हुआ है वो वैसे ही होता है, जैसे सोनेगांव से 25 कुत्ते उठाए गए थे, वो अलग अलग लोकेशन में ले जाके छोड़ दिए गए, अब वो केसेस बढ़ गए। सो उसके लिए जिम्मेदार कौन? तो इसके लिए मैं तो रिक्वेस्ट यही करूंगी कि प्रशासन ने हमारा इन्वॉल्वमेंट उसमें लेना चाहिए। हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि जब केसेस हो जाती है तब हम तक पहुंचती है कि कोई कुत्ते ने मार दिया है या कुत्ते ने अटैक कर दिया है, यहाँ इतना पैक ऑफ ग्रुप है, डॉग्स का ग्रुप है, ये तब समझ में आता है। ये हमें पहले पता रहेगा तो शायद वो इंसिडेंट्स हम लोग। स्मिता जी, हमारे रिपोर्टर्स की ग्राउंड रिपोर्ट है, भांडेवाड़ी में एनएमसी का जो है शेल्टर बना हुआ है, तकरीबन 4 एकड़ जगह में जो बना हुआ है, 30 या 35 डॉग्स को वहां शरण दी गई है। और आपका मेरे ख्याल से हजारी पहाड़ में है, 4000 फुट में, 5000 फुट में 250 कुत्तों को आप संरक्षण दे रही हो, उनको फीड कर रही हो। तो इसके लिए मतलब आप सहयोग जुटाती है या फंड्स अपने पास से लगा रही है या कहाँ से मिल रहा है आपको? मेरा शेल्टर डोनेशंस पे चलता है। कुछ फंड्स उसमें मेरे होते हैं, कुछ मेरे वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस होते हैं वॉलंटियर्स की तरफ से, एंड इस तरह से एनिमल लवर्स के हेल्प से वो शेल्टर चलता है। इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि महानगर पालिका से हमें आज तक कभी शेल्टर की जगह भी नहीं दी गई। वो शेल्टर की जगह मेरे रेंट से है, उसका मैं किराया देती हूँ, और पिछले 15 साल से वो शेल्टर में चला रही हूँ किराए की जगह पे। पानी जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी हमको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती है, हमें पानी के टैंकर्स खरीदने पड़ते हैं। तो मतलब बेसिक ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि जब आपके पास 4 एकड़ का शेल्टर है, वो कितना खूबसूरत हो सकता है, वो कितना अच्छा हो सकता है अगर हम लोग एक इंडिविजुअल एंटिटी या इंडिविजुअल एनजीओ इतना बेटर वे से इसको चला सकते हैं। हम लोग रेस्क्यूज मैनेज कर पा रहे हैं, हम लोग डॉग्स मैनेज कर पा रहे हैं, हम लोग अवेयरनेस कर पा रहे हैं, लोगों में लोगों की सोच बदल पा रहे हैं, तो ये एनएमसी क्यों नहीं कर सकती है? फिर मुद्दा वहीं घूम के आता है कि इंसान काफी महत्वपूर्ण है, और जो इस तरह के हमले हो रहे
उनका निषेध तो करना पड़ेगा। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मतलब पशु प्रेमियों के खिलाफ भी समाज का एक तबका खड़ा होता दिख रहा है अभी। हो रहा है, क्योंकि उस तरीके से उनका माइंड वॉश किया जा रहा है। हर आप न्यूज़पेपर में, हर तो नहीं बोलूंगी, कुछ स्पेसिफिक न्यूज चैनल्स है या कुछ न्यूज़पेपर्स है, आप एक चीज, एक डॉग बाइट, हमें पता है वो हुआ है, हमें पता है, हमें बुरा लगता है उस चीज के लिए, वो हुआ है, उसको बार बार रिपीटेडली दिखाया जा रहा है। बाकी सारे मुद्दे देश के खत्म हो चुके हैं, आज सिर्फ एक मुद्दा बचा है, कुत्ता, और उसके ऊपर बार बार दिखाया जा रहा है। तो हमें वो दिखाने से भी प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लोग चाहते हैं कि फिर दूसरी भाग भी दिखाइए। इन 4 दिनों में मेरे पास 8 क्रूअल्टी केसेस रजिस्टर हुए। कल एक डॉग रेस्क्यू किया एक एनजीओ ने, जो रेलवे ट्रैक पे कोई बांध के चला गया था, उसको मारा पीटा गया था, उसकी हड्डियां टूटी हुई है। अब ये भी दिखाइए कि कैसे न्यू बॉर्न बच्चों को कैसे नाले में फेंक दिया। आज वो माँ की परिस्थिति क्या होगी, वो डॉग कैसे रिएक्ट करेगी। और फिर सवाल उठेगा कि आपने कुत्ता काट रहा है, उसकी साइकोलॉजी वो तो बोल के नहीं बता पा रही है ना। किसी को इतना हक है कि उसके बच्चे उठा के आप फेंक दो। आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से कंप्लेंट करिए ना, आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। फटाके फोड़ देना मुंह में, एक्स तहसीलदार जिंदा जला दिया पपीज को, छत से फेंक दिया। एक केस हमारे अभी भी कोर्ट में चल रही है, जो पॉजिटिवली चल रही है, उस पर्सन ने एक्सेप्ट किया है। तो इस तरीके के क्रूअल्टीज है, रेप, एनिमल्स के ऊपर के रेप्स। अब आप सिर्फ इमेजिन करिए कि हमारी फाइट जो है, हम सिर्फ जानवरों के लिए नहीं लड़ रहे। हम हमेशा हमारी सोच में, हमारे हर चीज में बताते कि हम सोसाइटी के लिए फाइट कर रहे हैं। हमें पता है कि हम किस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज दैट कि सोसाइटी समझने को तैयार नहीं है। एनिमल्स के जो रेप कर सकते हैं, आपको तो पता भी नहीं है कि वो इंसान की सोच क्या है। वो नॉर्मल दिख रहा है आपके सामने, वो इंसान के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा है। जब कुत्ते नहीं रहेंगे, जानवर नहीं रहेंगे, तो वो तो आपके बच्चों के ऊपर टारगेट करेगा। आपको ऐसे लोगों को समर्थन करना है क्या? आप ये नहीं देखना चाहते हो कि वो इंसान अगर इतना क्रूरता से एक मतलब बैठे हुए कुत्ते के दोनों पैर के 2 टुकड़े कर देता है, उसका सर फोड़ सकता है, तो क्या वो इंसान समाज के लिए सेफ है? तो एक डॉग बाइट के पीछे 1000 क्रूएल्टी केसेस होते हैं जो कहीं दिखाई नहीं देते। और ये गलती किसी की भी नहीं है, उनको दिखाया ही वैसे जाता है कि कुत्तों का आतंक है, बट इंसान का आतंक कहीं नहीं दिखाया जाता है। जो मेरे ख्याल से जब दिखाना शुरू होगा, जब लोग समझना शुरू कर देंगे, जब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देंगे कि एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये मेरा भी कर्तव्य है, ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई गलत कर रहा है, वो जानवर हो या इंसान हो, दोनों के लिए सेम होना चाहिए। चीजें बैलेंस जब तक नहीं होगी, इसके ऊपर कभी कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। जी बिल्कुल। तो इस मुख्य मुद्दा जो बहुत बड़ा विकराल रूप ले चुका है, इसके लिए कहीं ना कहीं कोई जगह है अगर प्रशासन, सारे ऑर्गेनाइजेशन और आम जनता साथ ले, तो यही आप कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल है, कर सकते हैं। कि सारे डॉग्स तो हटाना पॉसिबल नहीं है, हम इकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बट जहां अग्रेसिव डॉग्स है उसके लिए प्रशासन ने जरूर सोचना चाहिए। उसके ऊपर एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा रेडी है। एटलीस्ट नागपुर की तो है, जो वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, वो सब एक साथ है। हम लोग सब इसके ऊपर सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए तैयार है। साफ तौर पर हमने देखा, संवेदनाएं, हर जीवन जिसमें है उसमें संवेदनाएं होती है। जानवरों पर लगातार होते अत्याचारों को बोलने के लिए उनके पास भाषा नहीं होती, ना उनके आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन दर्द उतना ही होता है। क्योंकि सनातन ने लगातार, संत नामदेव ने भी प्रभु हरि के दर्शन जो है कुत्ते में ही किए थे। और कहीं ना कहीं गोस्वामी तुलसीदास ने भी साफ कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाता और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो ये इंसान हो या जानवर हो, उन सबसे प्यार करना बेहद जरूरी है। किसी पर भी अराजकता और उन पर आक्रमण करना कतई ना तो इंसानियत के साथ मेल खाता है, ना ही संविधान इसकी इजाजत देती है। और हम आने वाले एपिसोड्स में लगातार हम इसी तरह के मुद्दे उठाते रहेंगे। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय और अपना एक इतना मजबूत पक्ष रखा, जो जिसे देख के शायद समाज की सोच में थोड़ा बदलाव तो जरूर होगा। थैंक यू सो मच। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।
और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें